नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए हम लोग इस तरह से प्रश्न जो दिए रहते हैं परीक्षा में हल करना सीखते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है एलडीसी द्वारा में पूछा गया था, तो हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। देखिए इतना बड़ा ये अंडर रूट में माइनस अंडर रूट तीन प्लस 8 अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 दिया गया है। तो हम लोग इसको कैसे हल करते हैं आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, इस पोर्शन को देखते हैं। और इस पोर्शन में हमारे पास क्या है, अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक सर्व समीकरण हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है किसका, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये सर्व समीकरण हम लोग जानते हैं। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब इसी को हम देखें, यहाँ इसको देखते हैं तो ये क्या लिखा है, 4 अंडर रूट 3 बराबर, इसको हम लोग करते हैं 2 गुणा 2 अंडर रूट 3। इसको b माने, इसको a माने, और 2 हमारा सूत्र में ही होता है। तब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, देखिए ये 2 गुणा अंडर रूट 3। ठीक, फिर हमको क्या चाहिए, अब देखिए इसी का वर्ग यानी कि 2, a मान लें, a b मान लें, तो a यानी कि a का स्क्वायर और अंडर रूट 3 यानी कि v का स्क्वायर। देखिए क्या होगा, 2 दूना 4 और 3 अंडर रूट खत्म हो जाएगा इसका, तो 3 बचेगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर। और जब होल ऑफ स्क्वायर है तो क्या आएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब ये बाहर आएगा तो किससे मिलेगा, 8 से मिलेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ टोटल कैसे लिखेंगे पूरा, तो माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8। अब ये गुणे में, ये तो हम लोग हल कर चुके हैं, ये इतना आया है 2 प्लस अंडर रूट 3, ये आया है। अब हम लोग उसमें 8 से गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। जब 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 दूना 16 और ये बनेगा, तो बनेगा हमारे पास समीकरण माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8 दूना 16 प्लस 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये हो गया, तो हम लोग देखते हैं इसमें, इसको देखते हैं इसी तरीके से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देखिए माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट, ये 16 और 3 कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ इसको तोड़ते हैं, ये हमारे पास 16 है 4 का वर्ग, ठीक है, 4 का वर्ग कर दिया, 3 है अंडर रूट 3 का वर्ग, ठीक है, अंडर रूट 3 का, फिर ये हो जाएगा 2 गुणा, तो कितना 4 गुणे अंडर रूट 3, 4 दूना 8, ही इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये आया हमारे पास, और ये किसका है, तो ये हो जाएगा हमारा वही इस तरीके से, ये प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और ये कितना है यहाँ पर 4 है, बी कितना अंडर रूट 3 है, तब कितना बनेगा हमारे पास, देखिए माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3, ये बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ से ये कट गया, प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये कट जाने के बाद क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट 4 बचा है केवल, और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है 2, इसका वर्गमूल क्या आएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है इस तरीके से, ये भी एलडीसी 2000 में आया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, इसमें भी सबसे पहले यहाँ जाते हैं, इस पोर्शन को देखते हैं। तो ये पोर्शन हमारे पास क्या है, 16 माइनस 8 अंडर रूट 3, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, इसको हम लोग तोड़े तो क्या आएगा, 2 गुणा 4 गुणा अंडर रूट 3, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूँकि यहाँ पर 16 पहले से दिया गया है, अब तो हम लोग क्या करें, इसको कैसे तोड़े बनाएं इसको, तो 16 को क्या लिखते हैं, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 16 दिया गया है इसको 4 चक्कू 16 करते हैं, तो हमारे पास 16 तो पहले से है, इसको हम लोग 12 प्लस ऐसे तोड़ते हैं, 12 प्लस 4 करते हैं, इस तरीके से तोड़ते हैं। अब फिर माइनस का 2 गुणा 2 अंडर रूट 3 करते हैं। ठीक, अब देखिए इस तरीके से हम नहीं तोड़ेंगे इसको बनाएंगे इस तरीके से, 2 गुणा 2 अंडर रूट 3, ये एक पोर्शन हो गया, ये एक हो गया, यानी कि ये बी मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, इस तरीके से।
अब देखिए 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 के अगर गुणनखंड करें हम लोग क्या आएगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, यानी कि अंडर रूट 2 और 3 अंदर लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 अंडर रूट 3 इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 अंडर रूट 3 इसको लिख लेंगे 12 को, इसीलिए 12 लिख रहे हैं कि चूंकि 12 4 16 बनाना था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं 2 अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये हमारे पास इतना ही रहेगा, 2 गुणा 2 अंडर रूट 3। ये पूरा पोर्शन मिला के क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास, अब पूरी समीकरण लिखते हैं, ये क्या बनेगी, -4 अंडर रूट 3 और प्लस ये आएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस -2, चूँकि यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस में होगा, तो 2 अंडर रूट 3 माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये इस तरीके से बनेगा। अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर आएगा क्या, 6 - 4 अंडर रूट 3 प्लस ये बाहर लीजिए, इसको कितना है, ये पूरा बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 माइनस का 2। अब देखिए ये 2 यहाँ से घट रहा है 6 में से, तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन है प्लस माइनस का है, तो चूंकि यहाँ पर माइनस का 2 अंडर रूट 3 बचेगा पूरे का अंडर रूट। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 आया, फिर अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 अंडर रूट 3 गुणा में। ठीक है, अब ये हमारा v मान लीजिए या ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ठीक है, तो क्या सूत्र बन जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस का 1 इसका स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा, अंडर रूट 3 माइनस का 1 आ गया। ये उत्तर में दिया नहीं है, तो चूंकि अंडर रूट 3 का जो मान होता है 1.732 होता है, 1 घट जाएगा तो क्या आएगा, 0.732 हो जाएगा। इतना इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है, यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट 275 प्लस अंडर रूट 201 माइनस अंडर रूट 25 है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसी तरीके से देखिए हल करते हैं इसको, जैसा ये लिखा है 275 प्लस अंडर रूट 201, अब 201 फिर उसके बाद में अंडर रूट 25, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 201 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये 275 प्लस घटाएंगे तो 196 बचेगा, और 196 किसका है, इसका वर्गमूल 196 का कितना होगा, ये 14 होगा। आप देखिए इसको 14 और ये जुड़ रहा है, तो जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा, फिर 2 है। ठीक, इतना ये किसका है, तो ये जो है वो 17 का वर्ग है, यानी 289 जो है वो उसका वर्गमूल क्या है, 17 है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अंडर रूट 638 माइनस अंडर रूट 160 प्लस अंडर रूट 81। इसी प्रकार करते हैं यह भी प्रश्न। देखिए यहाँ कितना दिया गया है, 638 माइनस 160 प्लस का 81 है, तो 81 का वर्गमूल यानी कि 9 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 638 माइनस कितना होगा, 160 में जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, और 169 किसका वर्ग होता है, तो ये वर्ग है किसका, 169 13 का। ठीक है, 13 इसमें से घटा दीजिए, तो 13 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए अंडर रूट 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, फिर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, फिर ये 6 है 625 का वर्गमूल क्या है, 25 है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको, अंडर रूट दिया गया है, अंडर रूट में 330 दिया है, फिर माइनस है, अंडर रूट 30 है, फिर ये 36 दिया गया। आप देखिए 36 का
वर्गमूल हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। वर्गमूल 36 का 6 हो जाएगा। अब 36 यहाँ जुड़ गया, कितना हो गया 330 माइनस अंडर रूट, ये 36 हो गया। फिर 36 का वर्गमूल निकालिए कितना, ये 330 माइनस का 6। इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 घटा देते हैं, कितना बचेगा 6 घटाएंगे तो 324 बच जाएगा। और 324 किसका वर्ग है, तो ये है 18 का। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, तो इतना ही। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।